Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, you will discuss chemical property of metal and non-metal. Today, the chemical property of metals, reaction of metal with acid. कैसे जो है कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो कैसे इसको लिखेंगे? व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। ध्यान रखना है, हमेशा डाइल्यूट एसिड लेना है। इसमें डाइल्यूट एसिड का मतलब जानते हो ना, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो हो, अर्थात जिसमें सॉल्यूट्स जो है लेस क्वांटिटी में हो और सॉल्वेंट हाई क्वांटिटी में हो, उसे कहते हैं क्या? डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, क्या होगा? साल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में व्हेन आयरन Fe is a metal. When iron reacts with dilute HCl hydrochloric acid to produce FeCl2 plus H2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये फेरस क्लोराइड क्या है? ये साल्ट है, ठीक ना? ये साल्ट है। तो आयरन को जैसे ही डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया गया तो बना फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से आप लेंगे एल्युमिनियम भी क्या है बेटे? मेटल है। ये मेटल्स है। ये भी रिएक्ट करेगा अगर डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे हमने लिया यहाँ पर HCl। कितनी मात्रा ली जा रही है ये आप अभी बाद में, ये भी कैसा है? डाइल्यूट है। रिएक्शन हुआ तो बना AlCl3, ठीक, प्लस H2। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 3 से कर दीजिए। ये बन गया आपका साल्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की तरह। जो भी मेटल्स वगैरह रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक। ये तो गया। अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, अगला केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल with solution of other metal salt। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब कोई मेटल सॉल्यूशन अदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, व्हेन, इसके बारे में लिखेंगे कैसे? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ साल्ट सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस साल्ट सॉल्यूशन एंड अदर मेटल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये Fe लिया जा रहा है, Fe इज ए मेटल, ये मेटल है, और मेटल सॉल्यूशन दूसरा लिया जा रहा है CuSO4, ये मेटल सॉल्यूशन, ये सॉल्ट मेटल सॉल्यूशन है, ठीक ना। अब होगा क्या कि ये जो मेटल सॉल्यूशन रिएक्ट किया जा रहा है, ये जो Fe है इस Cu को सब्स्टिट्यूट कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और बनाए क्या? ये देखिए FeSO4 प्लस Cu,
ठीक है, तो अनदर मेटल सोल्यूशन बन गया। यहाँ पर CuSO4 था, अब बन गया FeSO4। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा वही बिल्कुल है, ये देखिए डिस्प्लेस हो गया और Cu बन गया। ठीक ना, तो ये जो है हो गया आपका, जो मैंने बताया कि कैसे लिखेंगे इसको, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ साल्ट सोल्यूशन, ये साल्ट सोल्यूशन है, टू प्रोड्यूस साल्ट सोल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, दूसरे साल्ट सोल्यूशन का अनदर मेटल बन गया। ठीक ना, अब ये जो हुआ कैसे होता है, ये FeCu को रिफ्लेक्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्यों होता है, इसके लिए एक आता है रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, इट इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब वह लिस्ट जिसमें मेटल जो व्यवस्थित होते हैं वो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, उसे कहते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे मैंने लिखा ये कि पोटेशियम, फिर ये सोडियम, इसको पोटेशियम कहते हैं, इसको सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फिर उसके बाद आयरन, ठीक, फिर ये ऐसे, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, फिर Au, इस तरह से एक रिएक्टिविटी सीरीज बन रहा है। अब ये जो है, जो सीरीज है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी में है। कैसा है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी में है। अब आप जान सकते हैं ये इतने जो हैं, मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ये इतने, ये मोर रिएक्टिव है, ध्यान रखना, भी बताएंगे, मोर रिएक्टिव है ये। और ये जो हाइड्रोजन से नीचे हैं ये लेस रिएक्टिव है, इसमें देखिए आप बनाए हैं जो। अब देखिए जो भी एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब जो एलिमेंट जितने ऊपर हैं वो अपने से नीचे वाले जितने भी ये बिलो वाले, जैसे पोटेशियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन को भी डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक, तो जो एलिमेंट्स ऊपर हैं वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे भी एग्जांपल में मैंने Fe और Cu लिखा था, ये देखिए Cu है। अब Fe इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और Cu नीचे है, तो क्या हुआ, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ रहा ना, तो ये जो है इससे कहते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि इट इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सो दिस सीरीज इज आल्सो नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। अब देखिए कुछ चीजें और दी गई हैं, उसको जान लीजिए। ये तो गया रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। अगला देखिए, अब देखिए अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स।
इसको बहुत ही रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स इसमें पहला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, जितने भी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट होगा तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन द टेंडेंसी अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड बैलेंसी सेल। डिपेंड किस पर करता है? कंप्लीटली बैलेंसी सेल के ऊपर। बैलेंसी सेल का मतलब होता है कि जैसे आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी बैलेंसी सेल है। जैसे हम आपको सोडियम की बात कर रहे हैं, Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, 281 है, ध्यान से देखना। अब इसकी वैलेंसी सेल क्या है? वैलेंसी सेल 1 है, वैलेंसी सेल 1 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दैट इज मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक, तो पहला जो आप लिखेंगे कैसे कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड बैलेंसी सेल। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए बेटे, बताया जा रहा है मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दियर बैलेंसी सेल टू फॉर्म कैटायन। अभी जैसे मैंने बताया, कह रहा है कि मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और बनाते क्या हैं? कैटायन। जैसे मैंने ये बताया अभी आपके सामने था, ये अगर आपको इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा, इसलिए लिखा गया है 281। ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर ऑक्टेट मतलब या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तभी ऑक्टेट पूरा हो सकता है। तो इसने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर अब ये इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है, अभी तक तो 281 था, अगर भी लॉस कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। ठीक, 2 और 8 हो गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। दैट इज क्या हो गया? ये मेटल बन गया, ये मेटल बन गया। और है क्या? ये कैटायन बन गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक, फिर देखिए थर्ड स्टेप में क्या लिखा गया है? देखिए, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू दियर बैलेंसी सेल एंड फॉर्म एनायन। अब ध्यान से देखना, तीसरे में कह रहा है जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं, एनायन। जैसे क्लोरीन की बात कर लें, ये 287 है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 287 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर, इस पर अगर हम माइनस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। अब अगर गेन कर रहा है तो बनाए क्या? Cl माइनस बन रहा है। ठीक, अब इसका एटॉमिक हो गया 288। ठीक ना, ये क्या गया? एनायन बनाया, एनायन बन गया ये, और ये है क्या? नॉन मेटल। ठीक, चलिए फिर चौथा पॉइंट है द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कह रहा है मेटल और नॉन मेटल जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनते हैं वो कहलाते क्या हैं? आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NaCl। ध्यान समझ लेना बेटे, NaCl इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? इसका फॉर्मेशन हो रहा है Na ये है और Cl ये। Na के द्वारा क्या किया गया? Na ने जो है Na से Na प्लस कब बनेगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया।
इसके समय 281 था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये हो गया क्या 28, ठीक। यहाँ पर देखिए 287, अब ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अब हमारा Cl माइनस, ठीक। यहाँ पर हो गया 288, तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर जो दिखाया जाएगा ये Na, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये Cl है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इस पर कितना बच जाएगा, प्लस आवेश, और इस पर माइनस आवेश, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आयनिक कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड, ठीक। चलिए इसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और लिखकर व्हाट्सएप करेंगे।